देखो, जैसे एक है सर्च ऑपरेशन ट्री के लिए, है ना। बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री ना, बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, सर्च ऑपरेशन। ठीक है, और दूसरा है बाइनरी सर्च का इंसर्ट ऑपरेशन। ठीक है, तीसरा है डिलीट ऑपरेशन। ठीक है, क्लियर। अब से यहाँ पे देखते हैं, है ना, सर्च ऑपरेशन में फंक्शन है कि वैल्यू सर्च करके, ठीक है, रिटर्न कर दे। ठीक है, तो रिटर्न करा दे, भूल है, चलो भूल करा दें, ठीक है, ट्रू फॉल्स में आएगा। फंक्शन नेम है सर्च। ठीक है, जब सर्च करेंगे तो हम क्या पास करेंगे, जिसमें रूट पास करेंगे एक तो, और वो वैल्यू जो सर्च करना है, और वैल्यू किस टाइप की होगी जी, नोड टाइप की होगी। हो गया। सर्च में जैसे अगर मेरे पास कोई ट्री है, 40 है, 35 है, 60 है, 45 है, 90 है, 25 है, 38 है, ये है। अब मुझे सर्च करना है, सर्च करना है 45। तो 45 को सर्च करने का मतलब क्या है, ट्रैवल करेंगे, ऊपर से ट्रैवल करेंगे। यहाँ पे पहले ये बनाएंगे P, ठीक है। 45 इससे छोटा है, नहीं है, बड़ा है, ठीक है। 45 40 से छोटा नहीं है ना, छोटा है, नहीं है, बड़ा है। बड़ा है तो फिर चेक करेंगे इसका राइट में नल है, नहीं है, तो अब ये P बन जाएगा। इसके बाद फिर 45 P के डाटा से छोटा है, लेफ्ट में नल है, नहीं है, तो P अब ये बन जाएगा 45, ठीक है। P से, है ना, P के डेटा से छोटा है, नहीं है, बड़ा है, नहीं है, इक्वल है, फाउंड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मुझे सर्च करना है 99 40 से बड़ा है, बड़ा है तो राइट में नल है, नहीं है, तो P ये बन जाएगा। फिर 99 60 से छोटा है, नहीं है, बड़ा है, बड़ा है, फिर राइट में नल है, नहीं है, ठीक है, तो P अब ये बन जाएगा। 99 90 से छोटा है, नहीं है, बड़ा है, राइट में नल है, नॉट। ठीक है, क्लियर। फटाफट देखते हैं, यानी कि हम ट्रैवल करेंगे, है ना। हमें नहीं पता हम कब तक ट्रैवल करेंगे, इसलिए लूप मेरा क्या रहेगा, ट्रू का। ठीक है, ट्री PTR, P बना लिया,
ट्रैवल के लिए और कहा कि टू रूट है ना, हो गया, चलता रहेगा। चेक करेगा इफ़ पी का डेटा, है ना, ठीक है, या यूँ कह लो, ऐसे करते हैं, एक्स छोटा है पी के डेटा से, है ना, या हम बड़ा चेक कर सकते हैं इफ़ एल्स इफ, है ना, एल्स इफ एक्स बड़ा है पी के डेटा से, या इक्वल एल्स इफ एक्स बराबर है पी के डेटा से। तीनों बातें हो सकती हैं। बराबर में तो क्या हो जाएगा, रिटर्न ट्रू कर देगा, रिटर्न ट्रू, ठीक है, और ब्रेक लगा दे। चलो ब्रेक की जरूरत नहीं, रिटर्न ट्रू ही हो गया, फंक्शन खत्म, ठीक है। हेलो, बड़े आप आ रहे हैं, बात कौन करें? हाँ, ठीक है, बराबर है तो इक्वल ट्रू हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक करेंगे, अगर छोटा है, जैसे मान लीजिए हमें 35 सर्च करना है, क्या सर्च करना है, 35 छोटा है, फिर छोटा है ना, तो फिर चेक करेंगे कि इफ़ पी का लेफ्ट, छोटा मतलब लेफ्ट हो गया, लेफ्ट इक्वल्स टू नल है ना, अगर नल हो गया तो रिटर्न फॉल्स कर दे, अगर नहीं है तो कहाँ जाए जी, लेफ्ट में चला जाए ना, पी इक्वल्स टू पी का लेफ्ट, इसको क्या डेली अपडेट करते हो साइट को? अपडेट करते हैं क्या? लगभग मैक्सिमम हो गया, ठीक है, हो गया। अगर नहीं है तो, अगर सपोज कीजिए लेफ्ट में नल नहीं है तो P इक्वल्स टू पी का लेफ्ट हो जाएगा, है ना, P इक्वल्स टू पी का लेफ्ट हो जाएगा। सेम चीज़ें किसके साथ होंगी, राइट के साथ, अगर बड़ा है तो राइट की बात करेगा ये, और क्या होगा जी, राइट हो जाएगा, ठीक है। और इनमें से कुछ भी नहीं है तो फंक्शन का डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप दे देते हैं फॉल्स, क्या देते हैं, हो गया। और फिर बनाते हैं सर्च का प्रोग्राम, क्या था, नोड टाइप ना, नोड टाइप SRCH, एंटर वैल्यू टू सर्च, CIN, ठीक है, क्या है, सर्च, हो गया। फिर चेक करेगा, फिर फंक्शन कॉल होगा आपका, है ना, हम फंक्शन क्या कॉल करेंगे जी, ट्री का कौन सा, सर्च, ठीक है, और क्या पास करेंगे, रूट पास करेंगे,
और क्या पास करेंगे, सर्च वाली वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, अगर ये ट्रू हुआ तो सी आउट में लिखा जाएगा फाउंड, और एल्स में नॉट फाउंड। तो सर वो फॉल्स किस लिए दिया आपने? फॉल्स। ये हाँ। ये जो रिटर्न है ना, रिटर्न फॉल्स ट्रू है, ये तो किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, उस फंक्शन में अपना है, मान लीजिए कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो फिर तो है ना उस केस में। इतनी मुश्किल आते हैं क्या पेपर में? और क्या, कुछ नहीं है, प्रोग्रामिंग कितने आसान होते हैं प्रोग्रामिंग। लिंग्विस्टिक का कितना हो गया, लिंग्विस्टिक का कितना हो गया? बता तो रहा हूँ। अच्छा, वो दिखाना है इसमें डालना, ठीक है। तो अच्छा, अब तो कैरेक्टर का आ गया था ना हमारा, तो है ना, सर इंट कर दो। इंट कर देता हूँ मैं। ये पॉलिनोमियल क्या होता है? वही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसका सम करना। हाँ उसका सम करना आता है पॉलिनोमियल का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पॉलिन भी आता है पेपर में? हाँ वो समझा देना। हाँ, वो इंग्लिश है ना, बस हो गया। उसमें नहीं, उसमें समझा देना मतलब ये बुक में इंग्लिश में सर आपने। सोल्यूशन मांग रहे हैं तो वो। आप बनाओ ना, इंग्लिश है ना, बस नोड क्या हो जाएगा आपका, अब एक नोड में कोफिशिएंट भी होगा और एक्सपोनेंट भी होगा, दो डेटा पार्ट हो जाएंगे और एक नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पॉइंटर पर, बस ऐसे आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। 12 13, ठीक है, -99 सर्च करना है जी, 123 सर्च करना है ना, फाउंड देखा। तो उसे देखना गलत देख के, मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू डालो जिसमें हो ना। है ना, अरे प्रोग्राम बनाए हैं, ऐसा नहीं ना है, ठीक है, हो गया। और फिर ठीक है, हो गया। अब बनाते हैं इंसर्ट का, किसका जी, इंसर्ट का, ठीक है, इंसर्ट ऑपरेशन। न्यू नोड इंसर्ट होना है। न्यू नोड इंसर्ट हो रहा है। इंसर्ट तो बड़ा इजी है। कोई 10 नोड नहीं जोड़ना था। हाँ हाँ, बस वही है। तो आपने बताया था। हाँ वो तो बता रखा है इंसर्ट वाला। ये तो अलग है। हाँ, इंसर्ट वाला तो आपको एक नया फंक्शन बनाओगे, उसमें ये वाला लूप लिख दोगे, ये वाला, ये तो इंसर्ट कर रहा है, इंसर्ट तो कर रहा है ये, बस हो गया खत्म। और रिटर्न करा लो ये नोड प्लस, के लिए डिलीट। हाँ डिलीट के लिए। ठीक है, डिलीट के 4 केसेस हो सकते हैं। गुस्सा है क्या? अब निकल रहा है बाहर। सारा है, निकल रहा है। ये सिस्टम ऑन है ना? ऑन था। हाँ ऑन है। तो कॉपी करना इंग्लिश वाला, पता इतना सारा काम करने के बाद किसी ने डिलीट कर दिया, खत्म। इसमें कॉपी करना था, मतलब इसमें नहीं किया था ये वाला क्वेश्चन। हैं? ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे है। इंग्लिश का फिर उसका सर्कुलर बनाना है ना? सर्कुलर में तो आपने कहा है कि हेड डाल देना है। हाँ बस हेड डाल देना है। और डब्ल्यू में
डब्ल्यू में क्या होता है? डब्ल्यू में दोनों डब्ल्यू में बस entry नोड का होती स्ट्रक्चर है। चेंज हो जाएगा, प्रीवियस और नेक्स्ट दो हो जाएंगे। दोनों साइड डब्ल्यू में मतलब हाँ insert होता है। डब्ल्यू तो बड़ा आसान है, मज़ेदार रहता है डब्ल्यू भी। सारे बनाओगे ना ऐसे बना कर सोच देखो, जैसे मैं बनाता हूँ ऐसे, स्टार्ट कर रहा हूँ। ये है ना, तो ऐसे बनाओगे ना बड़ा इजी, देखो ना कितने इजी बन जाता है ये। क्या लगता है कुछ? अब मैंने याद थोड़ी नहीं कर रखा है कोई वर्ड, अब मेरा जो कोड है किसी बुक से मैच भी नहीं करेगा। ये तो एक एक तरह की मशीन चल रही है, हाँ उसी को हम देख रहे हैं, ठीक है। टाइपराइटर में होता है उसका हेड, हम बार बार उसके वापस लाते हैं, हाँ टाइप करते हैं फिर एंड तक, हाँ बस। तो पीछे लाने के लिए वही डब्ल्यू में वैसी है, पीछे आ सकते हो आप, वापस रिमाइंड कर दो, ठीक है। डिलीट में 4 केसेस हो सकते हैं। पहला केस, रूट इक्वल्स टू नल, मतलब जिस नोड को फाइंड कर रहे हैं ना वो नल है, मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ जी, नॉट फाउंड, तो डिलीट हो नहीं सकता, है ना, हाँ नोट फाउंड, ठीक है। मतलब जो सर्च कर रहे हैं रूट नल हो गया जी, अभी कर रहे थे सर्च कर रहे थे, हाँ। तो वो नल जब हो गया था उसका वही तो था आपका कि नॉट फाउंड। दूसरा केस, जैसे मान लेते मेरे पास एक नोड है, ट्री है ऐसे 40, और 45, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अब मुझे डिलीट करना है 45 को, तो 45 डिलीट करने का मतलब क्या है कि जिसका लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो नल हो, लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है, एक केस ही है, ठीक है। यानी कि एक केस क्या होगा जी आपका, रूट का लेफ्ट एंड रूट का राइट, है ना, ऐसे करेंगे, रूट का लेफ्ट इक्वल्स टू नल एंड रूट का राइट इक्वल्स टू नल, ठीक है। मतलब इन दोनों केस का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे पीछे एग्जांपल में 45 डिलीट करने हैं, तो हम क्या करेंगे जी, इस 45 को क्या बना देंगे, नल बना देंगे, क्या बना देंगे, नल, नहीं, मतलब हर जगह हम रूट को सब्स्टिट्यूट करेंगे पी से, ऐसे, ठीक है ना, हर जगह रूट को सब्स्टिट्यूट किससे करेंगे जी, पी से, डायरेक्टली रूट को नहीं, ठीक है। ये तो रूट नल का मतलब क्या हुआ, पूरी ट्री अभी खत्म हो जाएगी, तो क्या करेंगे जी हम, बिल्कुल पी को हम क्या डाल देंगे जी, नल डाल देंगे, ठीक है, मतलब रूट को नल से असाइन कर, क्लियर। एक केस ये है, 4 कैसे करना है? हाँ सिचुएशन 4 हो सकती है इसमें, ठीक है। तीसरा केस, हमारे पास 40, 35, 45, अब डिलीट करने हैं जिसका लेफ्ट तो नल है ना, पर राइट नल नहीं है, यानी कोई एक नल है, यानी कि P का लेफ्ट इक्वल्स टू नल, एंड P का राइट नॉट नल, है ना, नॉट इक्वल्स टू नल। एक तो केस ही हो जाएगा। अगर ऐसा केस हुआ तो क्या करेंगे जी, हम 67 को प्रीवियस से रिप्लेस करा देंगे, ठीक है। 67 को हम, है ना, 45 से रिप्लेस करा देंगे, यानी कि इस डेटा को यहाँ रख देंगे हम 67 और इसको फिर नल कर देंगे।
ठीक है? swap- इसके एक- आगे एक वाला बार नोड swap से हो डिलीट रहा है। होगा। सर, हाँ। एक तरीके से देखें swap हो रहा है ना यहाँ पे। हाँ, ठीक है, यानी कि इसमें सर 67 पी का राइट नॉट नल है, पी का राइट नॉट नल है ना, तो इसका मतलब क्या है जी, पी के डेटा में हम असाइन कर देंगे पी के लेफ्ट राइट का डेटा है ना, पी के राइट का डेटा है ना, इस कंडीशन चेक करने के बाद, और फिर पी का राइट कर देंगे, ठीक है, जाके send हो रहा है। हाँ, लेकिन इसमें पर ये भी चेक कर लेंगे इसके आगे कोई डेटा तो नहीं है ना, एक बार, ठीक है, नहीं तो आपको रिकर्सिवली चलता रहना पड़ेगा, है ना, नहीं तो फिर क्या करोगे आप वहीं से पूरे राइट तक लूप चलाना पड़ेगा, राइट में ही, और जितने भी राइट का डेटा है ना वो सब प्रीवियस डालने होंगे आपको, ठीक है। ठीक है, एक लॉजिक ये रहना पड़ेगा, ठीक है, जनरल लॉजिक ये है आपका, है ना, अब पी का राइट नॉर्मली नल कर दिया अगर डेप्थ कम है तो। इसी में दूसरा सिचुएशन हो सकता है, सिचुएशन कि जैसे अब पी का लेफ्ट तो नल नहीं है लेकिन राइट नल है, ठीक है, नेक्स्ट पी का लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल, लेकिन पी का राइट इक्वल्स टू नल। इस केस में उल्टा हो जाएगा, पी के डेटा में पी का लेफ्ट का डेटा डाल देंगे हम, नहीं, इसमें उल्टा हो जाएगा, पी के डेटा में पी के लेफ्ट का डेटा असाइन कर देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, और पी का लेफ्ट इक्वल्स टू नल डाल देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। या फिर अगर ट्री का डेप्थ आगे तक है तो हमें एक और लूप चलाना पड़ेगा कि लेफ्ट डेप्थ तक चले और सारी लेफ्ट वैल्यू अपने ऊपर आ जाए, यानी कि ये जो टास्क है ये लूप में डालना पड़ेगा दोनों, है ना, ये वाला टास्क सबसे लास्ट, ठीक है। तब तक कि जब तक कि पी का लेफ्ट नल नहीं होगा लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। और फोर्थ मेथड है, मतलब पी का लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल और राइट भी नल नहीं है, तो इस केस में और थोड़ा सा ये है, जैसे हमें डिलीट करना है 40, 35, 76, 55, 90, 55, तो 55 से छोटा हुआ ना यहाँ पे, है ना, तो क्या डालते हैं हम 49 डाल देते हैं, है ना, ठीक है ना, यहाँ पे डाल देते हैं हम, है ना, 59 हो गया। अब डिलीट करना है कौन सा जी, 55, ठीक है, 55 डिलीट करना है तो क्या करेंगे हम, जहाँ जो डिलीट करना है ना वहाँ से हम इन ऑर्डर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इन ऑर्डर, ठीक है, तो इन ऑर्डर
फ्रॉम 55, तो क्या होगा जी आपका 49, फिर 55 और फिर 59। और क्या करेंगे जी, हम 55 को अगले नोट से रिप्लेस करा देंगे ऐसे, ठीक है। यानी कि हो जाएगा आपका 49 और 59 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। यानी कि रिजल्ट क्या रहेगा जी आफ्टर डिलीशन, आफ्टर डिलीशन यहाँ पे $59 हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा, है ना। और ये रिकर्सिवली चलेगा, फिर हमेशा आगे आगे रिप्लेस होता रहेगा वो, ठीक है। ये पूरा नोट हटेगा नहीं सर? 55 हट तो गया नहीं, नोट नहीं हटेगा पूरा, मतलब रिप्लेस हो जाती है वहाँ पे नोट, बस। ये डिलीट करने का मतलब ही क्या है, पॉइंटर तो चेंज करना पड़ेगा ना उसका, है ना। अगर डिलीट करने का मतलब ही क्या है, वही पॉइंटर ही चेंज करना, ठीक है। डिलीट, बोल डिलीट नोड, ट्री ptr रूट, ठीक है, और नोड टाइप जो डिलीट करना है, ठीक है। और नहीं हो पाता है तो रिटर्न क्या कर दे, फॉल्स कर दे, हो गया। ऐसे ही जब डिलीट करेंगे तो वैल्यू भी पास करेंगे हम, है ना। सेम कर लेते हैं, ठीक है। हो गया यहाँ पे डन। लूप तो यही चलेगा आपका, ऐसे ही चलाना पड़ेगा लूप तो, है ना। ठीक है, लूप तो चाहिए ना, लूप। ठीक है, हो गया, ठीक है। जैसे ही मैच हो गया, है ना, किसके बाद की बात है, मैच के बाद की बात है ना, ये तो सारे काम किसके बाद होंगे जी, इसके बाद होंगे, है ना, मैच के बाद। अगर मैच हो गया तो पहला कंडीशन, पहला कंडीशन है ना, यही था ना आपका, ठीक है। रूट का लेफ्ट इक्वल्स टू नल, है ना, मतलब पी का लेफ्ट, है ना। इफ पी का लेफ्ट इक्वल्स टू नल एंड, है ना, पी का राइट इक्वल्स टू नल, है ना। इस केस में तो क्या है जी, पी को नल कर दिया हमने, पी को क्या कर देंगे, नल कर देंगे, ठीक है। पर यहाँ पे लिस्ट मॉडिफाई हो रही है ना, ट्री मॉडिफाई हो रही है आपकी, तो रिटर्न टाइप देना पड़ेगा ट्री ptr, है ना, भूल से काम नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, और फिर ब्रेक, क्या देखने में साइन लगता है, क्या इंट लिख दिया करो, नहीं, देखने में लगता है कि क्या पढ़ रहे हैं।
स्टैंडर्डाइजेशन है ना। ब्रेक, ठीक है ना? तो ब्रेक और उसके लिए था ना, हो गया। और यहाँ पे रिटर्न क्या होगा जी, रूट होगा आपका ना। हो गया। अगर हो तो पी को नल कर दे और रिटर्न कर दे, ठीक है। और फिर ये ऐसे नहीं चलेगा फिर आपका, है ना, ये चलाना पड़ेगा आपको इस तरीके से, है ना। और इसके बाद फिर से ट्रेवल्स का फंक्शन चला लेंगे हम, है ना। इन ऑर्डर चला लो डायरेक्टली, है ना। हो गया। अब एक बार रन करते हैं। ट्री बनाओ फटाफट। कोई पेपर लो ना जल्दी से। लास्ट में ध्यान दो, ठीक है। जैसे मान लो डाल दिया हमने 45 डाला, 45 हो गया। फिर डालते हैं 89, नहीं 89, ये 89 यहाँ आ गया। फिर डालते हैं 25, ये 25 यहाँ आ गया। फिर डालते हैं 37, ठीक है, ये यहाँ आ गया 37, ठीक है, हो गया। और अब नहीं डालना, तो -99 डाल दें। इन ऑर्डर है इसका ये, ठीक है। 89 सर्च करते हैं, मिल गया जी। अब एंटर वैल्यू टू डिलीट, हम 37 डिलीट करते हैं, 37 इन ऑर्डर निकालते हैं, 25, 37, 45, 89। डिलीट तो हुआ नहीं है। डिलीट नहीं हुआ है, अभी देखते हैं डिलीट क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं हम, है ना, एफ के नाम से, ठीक है, तो बदल जाएगा। अगर हम ब्रेक ले देते हैं तो रिटर्न एक बार कराते हैं, ठीक है। वैल्यू पहले 45, फिर डाला 89, फिर डाला 25, फिर डाला 37, फिर डाला -99, ठीक है। इन ऑर्डर यही होगा 25, 37, 45, 89। सर्च करने हैं जी 89, डिलीट करने हैं 37। नहीं हुआ, पहुंच रहा है लेकिन, डाउन हो गया लेकिन। हाँ ठीक है, मैं तो यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, डिलीट करते हैं, डिलीट पी, ठीक है। इसका मेमोरी एलोकेटेड है, डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या है जी 45 है, फिर है 89, फिर है 25, फिर है 37, -99, ठीक है। सर्च करने हैं जी 12, नॉट फाउंड, डिलीट करने 37। हो गया फाउंड 25 रेट हो गया, मुझे ये दिखा रहा है ना ये साइड, वो साइड रेट कर देगी 25 दिखा रहा है कि बच गई है। इसने क्या किया जी, यहाँ तक सब तो कुछ डिलीट डिलीट किया, कर दिया। 20 बचा लिया। हाँ ब्रेक,
उन समय हो रहा है ट्री टर्बो में हो रहा था इसमें ना मेमोरी क्या सो कॉपी करो ना सी प्लस इसमें नहीं सेव से। उसमें नहीं चलता ना स्टैंडर्डाइजेशन इसी की होती है सबसे अच्छा। ठीक है अब हम करते हैं डिलीट और चलो नल भी डाल देते हैं। ठीक है इस मेमोरी में पी का लेफ्ट और राइट दोनों नल था और फिर ब्रेक कर दें। ब्रेक का मतलब लूप से बाहर जाएगा। लूप से बाहर का मतलब है कि रूट को रिटर्न करेगा। रिटर्न टाइप है ये। ठीक है और ये यहाँ पे असाइन कर देगा। अब यही रूट भेज देंगे हम प्रिंटिंग के लिए। तो दोबारा से ओपन करते हैं इसको। विजुअल स्टूडियो ही क्रैश हो गया थोड़ा सा। फ्लैश हो गया। क्या था 45 89 25 37 -99 एंड 37 को सर्च करना है। इसी में चलो रिमूव करते हैं। क्या हुआ? बाहर ही आ गया। बाहर ही आ गया। ये सब कुछ करना है। राइट इसमें एरर दिखाई नहीं देता। अगर लेफ्ट राइट नल है तो हाँ एरर नहीं आते इसमें। नहीं एरर लॉजिकल एरर थोड़ी ना है, मतलब लॉजिकल एरर है यहाँ पे कोई सिंटेक्स एरर या फिर इस तरीके से नहीं है। ठीक है डिलीट से ना वो मेमोरी हम करते हैं यहाँ ऐसा से करते भी हैं पी एक को बार ना वो बाद में। एक बार ऐसा करते हैं हम पी के डेटा को एक बार हम कुछ वैल्यू पुट करते हैं -1 डाल देते हैं। ठीक है ताकि पता चल जाए है ना वो वहाँ पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है -1 है ना। ठीक है है ना अब ठीक है देखते हैं क्या है 45 फिर 89 फिर 25 फिर 37 -99 फिर 37 37 है ना करते रहे। रिप्लेस भी हो गया सब। हाँ यहीं पे तो- कोड गलती है। तो यहाँ क्या आएगा? पी आएगा। हम्म, पी के डाटा पे डिलीट को डालेगा। नहीं डिलीट को नहीं पी को डिलीट करना हमें चाहिए था। हमें करना था कि जब पी का पेरेंट है ना वो जिसके राइट में है खाली डाटा कर देंगे। हम्म, खाली डाटा कर दें। -1 को हटा के खाली डाटा। ना तो साइड डाटा कुछ डालना तो पड़ेगा ना। तो 37 डायरेक्टली नहीं होगा। क्या होगा डिलीट देखो नहीं लॉजिकली तो ये सही है कि लो की
कि जैसे मतलब 42 है, इसको नल कर दे। इसको नल का मतलब क्या है कि जो 45 है उसके राइट लेफ्ट में नल हो गया, लेकिन ये इस नल को कंसिडर नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसके लिए और डिलीट कर रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो पेरेंट है ना प्रीवियस वाला, उसके जो भी जहाँ पे भी है वो, तो पी और क्यू को मारना पड़ेगा। हाँ, एक को क्यू और एक को पी मारना पड़ेगा, ऐसा कुछ है ना। इसके लिए स्टैंडर्ड सेफ के लिए पता, जैसे मान लो इसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा सेकंड मेथड है, कोई नहीं, तो ये वाला मतलब 45 रिमूव कर रहे हैं। जैसे हम अगर 45 रिमूव कर रहे हैं, रिमूव करने का मतलब क्या है कि जो 45 अगर जिस भी जगह पे है ना, अगर लेफ़्ट में है तो इसका जो पेरेंट है ना, उसके लेफ़्ट में नल कर दे, और राइट में है तो उसका पेरेंट के राइट में नल कर दे। ये करना पड़ेगा, समझे। तो हम इसके लिए ऐसा करते हैं, फिर P का लेफ्ट, थोड़ा कोड लंबा हो जाएगा, P इक्वल्स टू नल नहीं, किसी और मेथड कर लो उसके वाले से, 3-4 मेथड लगवाए। ना ना, वो अलग अलग सिचुएशन पे हैं, फिर सिचुएशंस पे अलग अलग है वो ठीक है, क्या हुआ? वो तो सिचुएशंस पे है ना, अलग अलग सिचुएशंस पे है वो। चलो ठीक है, अब आगे करते हैं, ये हो जाएगा। तो पी को नल ने अभी -1 डाल दिया, मतलब -1 का मतलब क्या है कि नो वैल्यू फाउंड है ना, ऐसा मैसेज कर देंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन में। अब इसके बाद है, अगर सपोज करो डिलीट करना है, अब हम ये डिलीट करते हैं, एक इसका करते हैं थर्ड मेथड में, ठीक है। रूट का लेफ्ट नल है लेकिन राइट नल नहीं है ना, ये थर्ड मेथड यहाँ है, ठीक है। पी का लेफ्ट नल है, राइट नल नहीं है, ठीक है। इसके एल्स में होगा आपका, है ना, एल्स में, यानी कि हम चेक करेंगे, हम ठीक है, पी का लेफ्ट नल है पर राइट नल नहीं है इस केस में, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, एल ले लेते हैं ताकि सिंबलाइज के लिए, ना, या चलो ये तो चलता है, ठीक है। इस केस में क्या होगा जी, आपका पी के डेटा, पी का डेटा है ना, पी के राइट में डाल देंगे, और ये चलता रहेगा जब तक कि है ना, पी का, अभी हम सिंपल सा कर लेते हैं ये वाला, पी का डेटा में पी का राइट का डेटा, पी के डेटा में पी के राइट का डेटा डाल दिया, ठीक है, हो गया। और पी के राइट में डाल देते हैं हम, राइट डेटा में -1 डाल देते हैं अभी सिंपली, तो ये राइट का डेटा तो आ गया, ठीक है। पी के राइट का डेटा में आ गया -1, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, पी का लेफ्ट नल है पर राइट नल नहीं है, वो वाला सिचुएशन है। दिखाओ कहाँ गया वो 3, ठीक है, यानी कि 25 है ना, 45, 89, 25, ठीक है, 37 -99,
ठीक है, सर्च करने 37, रिमूव करने 25, 25। और सर 137 क्यों आया? 45 पीछे चला गया। क्या है ये? ये क्या 25 रिमूव तो हुआ है लेकिन रिप्लेस हो गया, 137 हाँ। आ गया, अलग हो गया फिर। 1 नहीं है, वो ये है ना, L है। L है। उसको बोल L दो। ये तो हो गया। 37 आगे चलो। शिफ्ट हुआ, हैं? शिफ्ट हो गया। हाँ, शिफ्ट हो गया, चलो शिफ्ट हो रहा है ना, बढ़िया। अब अगर मान लो ट्री हमारी कोई लंबी चौड़ी है ना, इस केस में, अच्छा यहाँ पे देखे लगा करके वो वाला कि पी का राइट नल, ये ट्राई करते हैं है ना, पी का राइट इक्वल्स टू नल, ये चल सकता है ना, ये बढ़िया चलेगा। वैल्यू क्या है जी? 45, फिर 89, फिर 25, 37। इसी में देखे तो डालो, कुछ भी डालो रैंडमली। तो पता चलेगा कि रियल चल रहा है नहीं चल रहा है। एक ट्री तो लेना पड़ेगा ना कि इसके बाद इसका क्या रिजल्ट आएगा। इन ऑर्डर सही आ रहा है कि फॉल्स सही है, हाँ। आ रहा है कि नहीं आ रहा 25 है ना, है। हो गया। ये परफेक्ट है ना, ठीक है। अब सपोज करो लिस्ट थोड़ी बड़ी है ना, चलो थोड़ी बड़ी लिस्ट बाद में करते हैं, छोटी लिस्ट पे काम करते हैं, ठीक है। अब ये उल्टा हो गया ना, लेफ्ट नल नहीं है पर राइट नल है ना। तो इस केस में क्या लॉजिक लगाया था हमने, पी के डेटा के लेफ्ट का डेटा ना लेफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना, राइट क्लिक लेफ्ट, लेफ्ट हो जाएगा और क्लिक के लेफ्ट में मिलेगा। ना, लेफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। पी के लेफ्ट नल नहीं है, पी का लेफ्ट नल नहीं है, ठीक है, ठीक है। और राइट नल है। इसमें हमारे पास ट्री है, इसमें देखो पी का लेफ्ट नल नहीं है, लो बनाते हैं, पैर नीचे ले गया। ठीक है। यहाँ बनाते हैं 79, 89 के लेफ्ट में डाल दिया 79, ठीक है। फिर से रन करते हैं, यानी कि इस बार 89 को डिलीट करेंगे। 45, फिर 89, 79, फिर 25, फिर 37, -99। सर्च भी कर लेते हैं 89 को ही, डिलीट करते हैं 89 को, है ना, बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है। अब वही अगर लिस्ट ज़्यादा बड़ा हो, सर लिस्ट बड़ी छोटी सी क्या आंसर पा रहा है ना। लिस्ट बड़ी का मतलब बहुत है, तो इसके राइट में भी हो तो हमेशा वो चलाना पड़ेगा, शिफ्टिंग तो वो अपने को करता रहेगा इधर ये। नहीं करेगा ना वो। अच्छा अपना भी वो तो कंडीशन ये राइट नल कर दी, वहीं पे जाती, तो हम लगा सकते हैं वाइल, जैसे अभी हम करते हैं क्या, मान लो और दो हो गया, ठीक है। लो बाकी अब इसमें डिटेल अपना पढ़ते रहना, कर देंगे सर क्वेश्चन। हाँ ठीक है।